गाजियाबाद के रहने वाले केतन मेहता की 109 दिन बाद वतन वापसी से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो एमटी वेलिएंट जहाज पर थर्ड इंजीनियर के पद पर तैनात थे। ईरान के बंदरगाह अब्बास में डीजल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए केतन और उनके साथियों ने जो दौर झेला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। केतन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में एक जहाज की मदद के दौरान उनके जहाज पर फायरिंग हुई और इसके बाद उन्हें बंधक बना लिया गया। कई दिनों तक बंदूक की नोक पर कैद रहने के बाद जेल, फिर जमानत और युद्ध के बीच होटल में गुजरे दिन बेहद डरावने रहे। हालांकि भारतीय दूतावास की मदद से आखिरकार केतन सुरक्षित भारत लौट आए हैं। घर वापसी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री और दूतावास का धन्यवाद किया। अब परिवार राहत की सांस ले रहा है और इस दर्दनाक अनुभव के खत्म होने की खुशी जता रहा है। ईरान में तेल चोरी के आरोप में पहले जेल में रखा जाता है और उसके बाद युद्ध होने की वजह से अपने घर नहीं आ पाते हैं। केतन मेहता अब रिहाई के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे जो 3 महीने उन्होंने बाहर बिताए, कुल मिलाकर 109 दिन का वो पीरियड रहा जो उन्होंने ईरान के अंदर बिताया। इसके अलावा युद्ध भी वहां पर देखा क्योंकि युद्ध की स्थिति होने की वजह से वो घर वापसी नहीं कर पाए और अब वो फाइनली अपने घर अपने परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं। उनकी माताजी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो इन सभी से हम बातचीत करेंगे कि ये जो वॉर वाली सिचुएशन रही और जिस तरह से ईरान में वो पहुंचे और एक तरह से उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, तेल चोरी का, और उसके बाद ईरान की जेल में डाला गया, क्या पूरा सिनेरियो रहा, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटा। केतन मेहता जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप सही सलामत घर आ गए, अपने घर वतन वापसी आपकी हो गई है, परिवार में आप यहाँ पहुँच गए हैं। ये जो पीरियड रहा, कैसे ये शुरुआत हुआ, किस तरह से और कौन सी तारीख में आप यहाँ से गए थे, कौन सा शिप आपने ज्वाइन किया था और क्यों आपको वहाँ पर बंदी बनाया गया या अरेस्ट किया गया? जी, 1 जुलाई को मैंने शिप जॉइन किया था वैलिएंट रॉर और 2025 में। और उसके बाद में फिर हम डीबा में, एक डीबा ओपीएल एक है और दुबई ओमान के सेंटर में एक पड़ता है, तो वहाँ पे हमने एंकर डाल के हम थे। उसके बाद फिर हमारे शिप एक कोरल वेव हमारी कंपनी से आया कि भाई VLSFO है, इसको आपको ट्रांसफ़र करना है। तो हमने अपने में लोड करा के, और उसके बाद एक ग्लोबल स्टार हमारी कंपनी का शिप है, उसका कुछ टेक्निकल इशू था, तो वहाँ पे हम गए, उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी थी। तो उसी बीच में जो है ईरान नेवी ने बोला कि भाई शिप को रोको, ईरान नेवी ने। तो हमने फिर कंपनी में, मतलब जब तक हम बातचीत कर रहे थे, कंपनी से बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे नेवी जो है वो शिप पे आ रही है, और हमने लेटर वगैरह सब डाल के हमने रेडी कर दिया था। तो इतने में ही उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, और फायरिंग स्टार्ट करने के बाद में हमने नीचे जाके इंजन को इमरजेंसी स्टॉप करा, और वो लोग शिप पर आए। शिप पे आने के बाद में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधा उन्होंने बोला कि शिप को ईरान में लेके चलो, आप ईरानी वाटर में थे, जबकि हम ईरान वाटर से बहुत दूर थे। फिर भी बोलते कि ये जो वाटर है ये ईरान के हमारे अंडर में आता है। हर जगह मेल डाले, डीजी शिपिंग में, PMO में, और सब जगह बताया कि ऐसे ऐसे है। और कुल 50 दिन हम लोग जो है जेल में रहे। अम्बेसी के आए थे, अम्बेसी काउंसलर और अम्बेसडर ये सब हमसे मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें सब कुछ पता है आपके केस के बारे में, हम लोग जो है लगे हुए हैं, प्रोसीजर चल रहा है, और बाकी आप लोगों को कुछ कपड़े की और खाने पीने की कोई दिक्कत हो तो वो बताइए। कपड़े प्रोवाइड कराए उन्होंने, सब कुछ कराया। और उसके बाद फिर हम लोगों को 26 फरवरी को हमें जो है हमारा रिलीजिंग का आ गया। रात में हमें वहाँ से 11 बजे समथिंग हमें निकाल दिया, और सेम डे ही रिलीजिंग के वही पेपर शिप पे आ गए थे। उन्होंने साइन वगैरह करवाया और हमारा शिप रिलीज़ हो गया था। कहेंगे अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए उन्होंने कितना सपोर्ट आपको दिया, बैकअप कितना दिया, एम्बेसी ने कितना कांटेक्ट में आपके रहे, उन्होंने पूरी हेल्प की आपकी? जी, वो सभी का धन्यवाद है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, MEA का, जयशंकर प्रसाद जी का, इंडियन एम्बेसी, काउंसलर्स, मीडिया, सभी का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने, मतलब उनकी वजह से ही आज अपने देश में। ये 109 दिन जब आपसे दूर रहे, कैसा गुजरा घर का माहौल? बस घर में कुछ खाने का मन नहीं करता था, इसी के बारे में सोचते रहते थे।
आंखें अभी भी नम हो रही हैं, बातें याद आ रही होंगी जो फ़ोन पर ही बताते होंगे आपको, जिस तरह से इनको हिरासत में लिया गया, फिर अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। जी। पिताजी क्या कहते थे इनके? आपके अभी तो वो जॉब पर गए हुए हैं। हाँ, वो भी यही कहते थे कि बस सही सलामत घर आ जाए। काफ़ी दुआएं मांगी होंगी आपने भी। अभी अच्छा लग रहा है? अब तो साथ में है, अब क्यों आंखें नम हो रही हैं? बेटा साथ में है। आप किस लिए दुखी हो रहे हैं? अब तो साथ में हैं, खुशी के आंसू हैं। जी। जो केतन है वो अपने घर, अपने देश लौट चुके हैं और पूरा परिवार जो है वो अब खुश नजर आए और खुशी के आंसू जो इनकी माताजी की आंखों में से हमने देखे वो साफ तौर पर झलकते हुए दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।